हे एवरीबॉडी, प्रोनाउन का बेसिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम करने वाले हैं इसके टाइप्स। तो प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी टोटल 10 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारी? फर्स्ट टाइप इज़ द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल यानी कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर बंदे को रेफर करते हो। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, ये सब कैसे हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज पजेसिव। पजेसिव का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, यानी कि जो चीज़ आपकी है, जिसका आपको राइट्स हैं। जैसे कि माइन, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, इट्स, ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज द डेमॉन्स्ट्रेटिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव यानी जिसमें आप किसी चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करते हो, यानी कि चीज़ों को रेफर करते हो। और वो आप किस तरह से करोगे? दिस, दैट, दीज, दोज। इन वर्ड से दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि ये, वो, ये, वे। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है? जिसमें आप एक टाइम पे एक को ही रेफर करोगे। जैसे कि ईदर, नीदर, ईच। ईदर में भी क्या होता है? दोनों में से कोई एक। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जिसमें आपको यही नहीं पता कि आप पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हो। जैसे क्या क्या हो सकता है? एनीबडी। एनीबडी यानी कोई भी। तो इसमें आपने किसी पर्टिकुलर को थोड़ी ना कहा कि तुम करो या राहुल करेगा या राघव करेगा। एनीबडी की कोई भी कर लो, तो ये कैसा है? इनडेफिनिट। और क्या क्या हो सकते हैं? everybody, nobody, somebody, anyone, everyone, no one, someone, anything, everything, nothing and something। इन सब में आपने किसी भी पर्टिकुलर को, यानी कि किसी भी निश्चित को, मतलब किसी भी डेफिनेट पर्सन को आपने रेफर नहीं किया है। जहाँ पे भी आप किसी इनडेफिनेट, अनिश्चित को जब आप रेफर करोगे तब वो कैसा होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे को, उल्टा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ईच अदर आप कब इस्तेमाल करते हो? जब दो लोगों की बात होती है और उन्हें एक दूसरे को ही कुछ कहना होता है, ईच अदर। और दूसरा क्या है? अगर दो से ज़्यादा हुए तब आप किसकी बात करोगे? तब वो कैसे हो जाएंगे? आपको यूज़ करना पड़ेगा वन अनदर। अगर दो हैं उनके बीच में है तो ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा के बीच में है या आप रेफर कर रहे हो दो से ज़्यादा लोगों को, तो क्या होगा? वन अनदर। ये क्लियर? नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं? जो कि सेल्फ वाले वर्ड में एंड होते हैं, यानी कि जिन भी वर्ड्स के एंड में सेल्फ आता है। जैसे कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे कैसे थे? सिंगुलर। आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सब कैसे हो गए? प्लूरल। नेक्स्ट इज द एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी बात पे जोर डालना। जोर डालने के लिए उसमें भी आप जो वर्ड्स यूज़ करते हो, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ वगैरह करते हो, कि उसने खुद से ही ये काम किया, या तो कह सकते हो उसने खुद ये काम किया, उसने अपना काम अपने आप किया। या आप उसको जोर डालने के लिए किस तरीके से बात को कह सकते हो? कि उसने खुद से ही अपना काम किया है, या तो उसने अपना काम किया या उसने खुद से ही अपना काम किया। तो आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों सेंटेंस में? एक में आपने सिंपली कहा है, दूसरे में आपने बात पे जोर डालते हुए कहा है कि खुद से। तो जब भी जोर डालने के लिए हम किसी बात को हमें कहना होता है तब वो कैसा होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है सवाल पूछने के लिए। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि पुलिस क्या करती है? इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन क्या होती है? पूछताछ। उसमें पुलिस क्या करती है? वो सवाल पूछती है ना? तो वो क्या होता है? इंटेरोगेशन। और ये भी कैसा है? इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें कि सवाल पूछे जाएं। और सवाल पूछने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो यूज़ होते हैं? हु, विच, दैट, हु, विच, whom, whose, where, why, when, what। यानी कि कौन, कौन सा, किसका, कहाँ पे, क्यों, कब, क्या, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी जिसमें आप किसी चीज़ को आप रेफर करते हो। जैसे कि हु, विच, दैट, हुम या हुज। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाने हैं। अब देखिए, ये 2 पॉइंट हैं जो कि आपको चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले क्लियर होने चाहिए।
इन वर्ड्स का हम काफ़ी यूज़ करेंगे। क्या है वो? एक तो सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो क्या होता है सब्जेक्टिव? क्या होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन? वो होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ये चीज़ आप पहले से जानते हो कि कोई भी सेंटेंस कब बनता है, जब उसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? कोई भी नाउन हो सकता है या कोई भी नाम। और हम जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं? जो भी नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, है ना। तो आपने समझा सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप लास्ट में लगाते हुए देखोगे और सब्जेक्टिव आपको स्टार्टिंग में मिलेगा।